नमस्कार, एजुकेशन प्लस पर आपका स्वागत है। ये पांचवी वीडियो है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर भुजा वाली 25 समान वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। वैसा हम लोगों को 25 वर्ग लेना है, मतलब उस 25 वर्ग का क्या क्षेत्रफल होगा। तो एक वर्ग के क्षेत्रफल में 25 से क्या करना पड़ेगा? गुना, क्योंकि 25 वर्ग लेना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो कितना? 14 का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल लेना, कितना हो जाएगा? 14 भुजा वाली समान वर्गों का क्षेत्रफल, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 196। 196। अब वैसा ही 25 वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो 25 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 25 गुने 196। 25 छक्का 150, 25 नामा 2 25 और 15 240। जीरो आएगा। 25 इकाई 25, 25 और 4 25 इकाई 25 और 4 कितना? 29। तो 2900 इसका उत्तर आ रहा है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्गों का 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल निकालिए। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा गुने भुजा इतना हो गया। 25 छक्का 150, 15 बचेगा, और 25 नामा 2 25, 240 24 बचेगा, और 25 इकाई 25, 25 और 24 4900 आएगा इसका। 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। यदि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 80 मीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई निकाली। विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है और उसकी भुजा की लंबाई निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। वर्ग का विकर्ण लिख लेंगे, या वर्गाकार मैदान का विकर्ण लिख लेंगे, तो हो जाएगा वर्गाकार मैदान का विकर्ण। वर्गाकार मैदान का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, है ना। वर्गाकार मैदान का विकर्ण कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। 80 मीटर है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का √2 गुने भुजा होता है, या √2 इंटू ए होता है। तो यहाँ से कितना? 80। तो भुजा बराबर हो जाएगा 80 बटा √2। अब ये नियम है कि √2 को हम लोग नीचे नहीं रखते हैं। इस √2 को हटाने के लिए नीचे से, है ना, इसका परिमेयकरण करना पड़ता है। तो जितना नीचे रूट में रहेगा उसी से हम लोग ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। तो √2 से ऊपर कर देंगे और √2 से नीचे। इतना याद रखना है कि रूट को नीचे नहीं रखना है, मतलब हर में नहीं रखना। तो 80 में √2 से गुना करेंगे तो 80 रूट कितना आएगा? 2, और √2 में √2 से करेंगे गुना तो आएगा √4। तो 80 √2 और बटा हो जाएगा 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो 2 से 40 बार में कटेगा, मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 40 √2 मीटर, यानी कि उसकी भुजा हो जाएगी 40 √2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो √3 लिखेंगे, नीचे में 4 लिखेंगे, और भुजा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 4। तो 4 का स्क्वायर, है ना, मतलब कि 4 गुने कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से 4 खत्म, यानी कि ये देखिए 4 में √3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4√3। ऐसे रूट का गुना 2 गुने √3 है, तो 2 में √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 2√3। ठीक है।
अगर यहाँ से 5 गुने या √5 है, इधर 2 है, तो 2 से इसका गुना करेंगे तो इसके अंदर वाली संख्या से गुना नहीं होगा, है ना, इसके बाहर में जो है उससे गुना होता है। तो 2 में 1 से करते हैं तो 2, और √5 का क्या आ जाएगा, √5। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4√3। क्वेश्चन नंबर 49। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो उसके एक भुजा की लंबाई। अब यहाँ से 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा उसमें। और इसमें किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 256√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिख लीजिए क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 256√3, 256√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा 256√3। अब यहाँ से देखिए भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर हम लोग इधर ही रहने देते हैं, और इसको जब हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो 4 जो नीचे दिखाई दे रहा है वो ऊपर, अगर इसको पूरे को इधर ले जाएं तो भाग में आ जाएगा, है ना। तो 4 जो नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, 256√3, और बटा में क्या, 256√3। अब ये वाला 4 जो नीचे है वो ऊपर गुना करेंगे, और ये √3 कहाँ रहेगा, नीचे। तो √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, खत्म। अब गुना कर लेंगे। अच्छा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा यहाँ से, भुजा स्क्वायर है तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 256। स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, 256 गुने कितना, 4। तो 256 का होता है 16, है ना, 16 का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो खत्म हो जाएगा, यानी भुजा आ जाएगा 32 सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में देगा तो मीटर। क्वेश्चन नंबर 50। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई 6 और 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं मतलब ये ऐसे दिया हुआ है समकोण, ये दोनों भुजाएं बना रही है तो ये आधार और लंब कहलाएगी, है ना। एक क्या कहलाएगी, आधार, और एक क्या कहलाएगी, लंब। तो हम लोग को यही तो चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने हम लोग कितना कितना दिया हुआ है 50 में, 6 और 3 है, 6 और 3, मतलब कि इसको 6 दिया, इसको क्या दिया है 3। तो 1/2, 6 गुने 3 कर दीजिए, है ना। 2 से 3 बार में 3 तिहाई कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आंसर आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मिताली 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि नूरी 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मिताली और नूरी दोनों में तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा। एक वर्गाकार मैदान का चक्कर लगा रही मिताली और दूसरा नूरी जो है आयताकार मैदान का चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगाती है तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें दोनों का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि एक चक्कर में तय दूरी हमारा क्या होता है, परिमाप। ये मान लेते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। तो यहाँ से जब शुरू करेगी तो यहाँ से इधर, फिर यहाँ, यानी इसका पूरा एक चक्कर लगा ले तो क्या निकलेगा, परिमाप। तो निकाल लेते हैं हम लोग। मिताली पहला, मिताली द्वारा तय की गई, मिताली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, वर्ग का परिमाप, और नूरी तय करेगी उसका दूरी क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा,
तो ये 70 सेंटीमीटर वाला पर दौड़ रहे, 70 मीटर वाले पे दौड़ रही, तो 7 चौ 28, यानी कि 280 मीटर की दूरी तय करेगी। और इसका होता है 2 × L + B, तो 2 गुने लंबाई कितना है 80 और 50, लंबाई हो गया 80 और चौड़ाई हो गया 50, तो 2 गुने 8 5 कितना 13, 130, और गुना करेंगे तो आ जाएगा 260 मीटर। तो दोनों के बीच का अंतर पूछ रहे, दोनों को बीच का अंतर कितना हो जाएगा, एक 280 मीटर और दूसरा 260 मीटर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी विमाएँ क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम है। आयत का परिमाप है 40 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B बराबर कितना 40 सेंटीमीटर, तो L + B बराबर कितना 40/2, यानी कि 20। L + B का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, तो L का मान 1 लेंगे तो B का मान कितना होगा 19, है ना। इसको हम लोग सोचना पड़ेगा, इसमें L का मान 1, B का मान कितना 19, तो 19 और 1 कितना हो गया 20, यानी कि L × B 19 आएगा। अगर L का मान 2 लेंगे, B का मान कितना लेंगे 18 था ना, L और B यानी 2 18 20 आ जाएगा, तो 18 दूनी कितना होगा 36। तो ऐसे करके चेक कर लेंगे और हम लोग यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 52 का 1 और 9 है, तो 9 और 1 कितना 10, जबकि लाना हम लोगों को कितना 20, है ना, तो ये नहीं होगा। 4 और 10 और 4 14, ये भी 20 नहीं आएगा। 10 और 5 15, ये भी 20 नहीं आएगा। 10 और 10 20, यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, एक घनाभ का आयतन 36,000 घन सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई और तथा चौड़ाई दी गई, तो उसकी लंबाई निकाले। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 36,000। क्वेश्चन नंबर 53, घनाभ का आयतन दिया हुआ है 36,000, तो घनाभ का आयतन L × B × H, तो L × B × H बराबर 36,000 होगा। अब यहाँ से दिया गया है चौड़ाई और ऊंचाई, 53 चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो एक है 40 और 30, तो L × 40 और ये 30 बराबर हो जाएगा 36,000। L बराबर हो जाएगा, दोनों बटा में चला जाएगा, ऐसे L बराबर दोनों को हम लोग बटा में भेज देंगे, इधर से 36,000 और बटा में हो जाएगा 40 × 30, 40 × 30, 1 0 से 1 0 खत्म होगा, फिर 1 0 खत्म होगा, चरतियाई कितना 12 हो गया ना, 12 से ये कट जाएगा, 12 3 36, 30 में, तो L कितना हो जाएगा 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा L। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में ये पूरा दिया गया है इस प्रकार से, हम लोग इसको बना लेते हैं। नीचे 5 है और ऊपर 3 है, ये 5 है और ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ऐसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि पूरा का क्षेत्रफल में से हम लोग इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। अब यहाँ से देखिए ये कितना 1 है, ये कितना 1 है, और ये 1 है 2, और टोटल कितना है 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इधर तो 1 हो गया, इधर 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना 2 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसकी दूरी 3 हो जाएगा, है ना। तो पूरा का क्षेत्रफल में से यानी कि हम लोग निकालेंगे पूरा का क्षेत्रफल, तो पूरा 5 है और 3 ये है और ये 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो पूरा 5 × 4 हो जाएगा। पूरा का क्षेत्रफल कितना 5 हो के 20 में से घटा देंगे कितना, ये अंदर वाला का क्षेत्रफल, तो अंदर का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 × 3, 3 3 का है, तो 3 × कितना 3, तो हो जाएगा 20 और -9, यानी कि 11 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 55। एक साबुन की टिकिया की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तथा 25 सेंटीमीटर, ऐसी कितनी टिकियाँ रखी जा सकती है। तो साबुन की टिकिया मतलब एक साबुन है ना, उसको डिब्बे में रखना है। तो डिब्बे में रखना है तो इसका क्या करेंगे, पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका आयतन में साबुन की टिकिया का आयतन से भाग दे देंगे। एक डिब्बे में साबुन को रखना है और उसको मतलब उस डिब्बे में कितने साबुन आएंगे, तो डिब्बे का आयतन और बटे किसका आयतन निकालेंगे, डिब्बे का आयतन बटे साबुन की टिकिया का आयतन। तो डिब्बों की संख्या पूछ रहा है, कितनी टिकिया रखी जा सकती है, 55। तो साबुन की टिकियों की संख्या, साबुन की टिकियों की संख्या बराबर, साबुन की टिकियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, डिब्बे का आयतन, है ना, जो जिस डिब्बे में रखना हो उसको, उसका आयतन, और उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे एक साबुन की टिक्की का आयतन, एक साबुन की टिक्की का आयतन। ठीक है, एक साबुन की टिकिया का आयतन। तो डिब्बे का आयतन निकालेंगे कितना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका भी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो निकालिए इसका, 55 में लंबाई कितना है डिब्बे का, 56, 40, 25, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 56, 40, 25, 56, 40 और 25। साबुन का कितना है, 7, 5, 2.5, 7, 5, 2.5। तो 7 से कटेगा ये 8 बार में, 5 से ये कटेगा 8 बार में, और 2.5 इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा। 25 से 25 कटेगा, 8 8 64, मतलब कि 640 टिकिया उसमें रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरा जिसका माप 3 गुना इतना है तो कमरे में बनाने में लगेगी। एक वर्गाकार टाइल, क्या लिखा हुआ है 56, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालना है जो एक कमरा का फर्श जिसका 3.6 मीटर एवं 4.5 मीटर है को बनाने में लगेगी। अच्छा, एक कमरा का फर्श दिया हुआ है तो फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो टाइलों की संख्या निकालना है, तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे मान लेते हैं ये फर्श है ना, ये फर्श है और इस पे क्या करना है, टाइल्स लगाने हैं, है ना, इस पे क्या करना है, इस रूप में टाइल्स लगाने हैं। तो इसका क्या है कि 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो कितना जगह लेगा, मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना भी टाइल का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो टाइल का क्षेत्रफल, पूरे टाइल का क्षेत्रफल है, तो एक टाइल के क्षेत्रफल से पूरे के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ऐसा ऐसा कितना टाइल लगेगा वो हम लोगों को निकल करके आएगा। तो टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल और बटा में हो जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 3.6 गुने 4.5, 3.6 गुने 4.5। और अच्छा ये क्या है, 3.6 गुने 4.5 और नीचे में हमारा 15 गुने 15। चलिए ये सब क्या है, सेंटीमीटर, मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो इसको पॉइंट हटा लेते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे इसको। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, और इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, दोनों को बदलेंगे तो एक और 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 10 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 10 आएगा, है ना। यानी पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक जीरो लिख दिया, यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक था तो इसका भी एक जीरो, 1 2 1 2 खत्म हो गया।
15 तिया 45 होगा, 3 पचे 15 होगा, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में तो कटेगा 36 दूनी 72, यानी कि 720 टाइल लगेगा, 720 टाइल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 57, उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 48 मीटर है होगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 48 मीटर है, मतलब कि वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर। तो 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप, 4 गुने भुजा 48, तो भुजा कितना हो जाएगा, ये गुना है तो भागा में चला जाएगा, 48/4 मतलब 12, कितना आ गया 12। अब 12 मीटर आ गया यहाँ से। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा होता है कितना, भुजा 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर, 144 मीटर स्क्वायर होगा या फिर वर्ग मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में है, विमाएँ 40-60 मीटर वाले आयताकार प्लॉट का एक आयताकार विमाएँ जिसकी विमाएँ इतना मीटर है में कितने काटे जा सकते हैं। एक प्लॉट दिया हुआ है 40 मीटर इतना वाले कितने आयताकार प्लॉट, मतलब ये वाला जो है पूरा बड़ा खेत है और इसमें से इतना इतना का प्लॉट काटना, तो इसका क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। वही अभी हम लोग पढ़े थे टाइलों की संख्या वाला, उसी रूप से है ना, मतलब कि ये वाला जो दिया गया है ना, बड़ा वाला है, और बड़ा वाला खेत में से ये छोटा छोटा टुकड़ा काटना है ना, 40 और 60 का। तो पूछ रहा है कितना टुकड़ा काटा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ों की संख्या या आयताकार प्लॉट की संख्या बराबर आयताकार प्लॉट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाए, बड़ा वाला का क्षेत्रफल 120 गुने 160, 120 गुने 160, जबकि में भाग दे देंगे 40 गुने 60, कितना का काटना है हम लोग को, 40 गुने 60 का। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटेगा, 4 चौके 16 कटेगा, 6 दूनी 12 कटेगा, मतलब कि 8 प्लॉट काटा जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59, एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 59, 2/3 भरा हुआ है, मान लेते हैं कि पानी की मात्रा x है ना, भरे पानी की मात्रा क्या है x। अब इसका 2/3 भरा हुआ है ना, कुल पानी की मात्रा, ठीक है, कुल पानी की मात्रा क्या x। अब इसका 2/3 क्या है, भरा हुआ है, तो भरे पानी की मात्रा निकाल लेंगे x का 2/3 2/3, x का 2/3 2/3, यानी कि 2x बटा कितना आएगा 3। अब खाली पानी की मात्रा मतलब कितना पानी उसमें आएगा, खाली पानी की मात्रा, तो टोटल तो x है, में से भरा हुआ को घटा देंगे 2x/3, तब यहाँ से एलसीएम 3 हो जाएगा, 3x माइनस 2x, यानी कि x/3 क्या है, खाली है। खाली है इसका मतलब कि उसमें कितना लीटर पानी और जा रहा है, तो 50 लीटर पानी, कितना लीटर पानी, यानी 50 लीटर डालेंगे तो बर्तन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मतलब कि खाली है कितना 50 लीटर है ना, यानी कि हम लोग खाली निकाले है ना, तो खाली कितना है 50 लीटर पानी, तो वही 50 लीटर भरा जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। मतलब कि 1/3 बराबर क्या होगा 50, 1/3, यानी कि यही ना खाली था, है ना, हम लोग x के रूप में माने तो खाली कितना 1/3, और जब 1/3 खाली है तो इधर से करके 50 लीटर डालेंगे तो उसमें 50 लीटर खाली ही था, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 लीटर पानी उसमें क्या होगा, टोटल अटेगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप
यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। वर्गाकार आंगन है, वर्गाकार आंगन का परिमाप दिया हुआ है, तो वर्गाकार आंगन का परिमाप, वर्गाकार आंगन का परिमाप कितना है, 200 मीटर दिया है। तो वर्गाकार आंगन का परिमाप कितना होता है, 4 गुने भुजा, वर्गाकार है तो 4 गुने भुजा बराबर 200। अब भुजा कितना हो जाएगा, 200 बटे 4 पचे 20, मतलब कि भुजा हो जाएगा 50 मीटर। भुजा कितना, 50 मीटर। तो निकालना क्या है, क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब कि 50 गुने 50 2500, कितना हो जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 61। एक घन का किनारा 5 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सभी का फॉर्मूला लिखवाया, घन का लिखवाया गया था पहले वीडियो में ही। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुने 5 25, 25 छक्का 150 लीटर, यह 150 मीटर क्यूब उसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यों होगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 150 घन सेंटीमीटर, घन से में ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा है और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरा के फर्श का क्षेत्रफल है। कमरा जो है 30 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर ऊंचा है। तो फर्श का क्षेत्र मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना 30 है और चौड़ाई कितना है 22 है। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 30 गुने 22 हो जाएगा, है ना। फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 गुने 22। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 30 गुने कितना 22, यानी कि 660 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है, 660 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। पानी की एक टंकी 30 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर ऊंची है। तो टंकी की धारिता का मतलब है आयतन निकाल देना है। तो टंकी की धारिता, पानी की टंकी की धारिता, टंकी की धारिता क्या मतलब आयतन, एल गुने बी गुने एच। तो जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। 16 4 1.5, 16 4 1.5 गुना करेंगे इसको, 15 चौके कितना 60 और 16 छक 96, यानी कि 96 घन मीटर आएगा। छत्तीस, 15 चौके 60 और 6 है ना, 6 छक 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का लंबाई चौड़ाई दिया गया है, कितना दिया गया है, 16 और 9। तो 16 गुने 9, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 गुने 9। तो 16 का वर्गमूल कितना, 4 का स्क्वायर ये होगा, ये 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो कैंसिल, यानी कि भुजा आ गया 12। भुजा आ गया कितना, 12 मीटर या सेंटीमीटर, 64 में सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है क्या, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 12 गुने 12 हो जाएगा 144 मीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 144 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 65। एक बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है। तो बॉक्स का आयतन निकालना है, बॉक्स का आयतन निकालना है। तो भुजा दिया है 3 मीटर, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, भुजा क्यों है ना, बक्सा क्या होगा, घन के आकार का होगा। तो 3 मीटर लंबी है तो 3 गुने 3 गुने 3 यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 घन मीटर ये आएगा। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियो उपलब्ध है और उन्हें देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।